गाइस, अगर हम एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और हमें आईवी के बारे में नहीं पता तो कहीं ना कहीं हर टाइम हम एक डिसएडवांटेज में रहेंगे। जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी हमारे फेवर में तो मूव आता है स्पॉट चार्ट में, पर हमें ऑप्शंस का प्रीमियम उतने अच्छे से बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, या उल्टा कभी कभी गिरना चालू हो जाता है प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने निफ्टी में कॉल बाय कर रखा है तो निफ्टी तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पर हमारे कॉल का प्राइस उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, या फिर कभी कभी उल्टा कॉल का प्राइस गिरना चालू हो जाता है। ये सारा खेल डिपेंड रहता है ऑप्शंस की आईवी पे, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी। स्वागत है आपका एक और पावर पैक लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम आईवी के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें आईवी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हमें काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑप्शंस का प्रीमियम महंगा चल रहा है या फिर सस्ता, अभी हमें ऑप्शन बाइंग ज्यादा फेवर करेगी या फिर ऑप्शन सेलिंग, एंड क्या हमें ट्रेड में लंबा होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आईवी से मिल जाएंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है, पर अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आईवी के रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई वीडियो आपको आईवी के रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईवी का मतलब क्या होता है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि इंडिया विक्स का मतलब होता है आईवी, क्योंकि एक तो उसकी शॉर्ट फॉर्म भी हमें आईवी देखने को मिलती है, दूसरा उसमें भी वॉलिटिलिटी के रिलेटेड ही काम होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया विक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर रखी है चैनल पे, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे थोड़े डिफरेंस होते हैं। आईवी की फुल फॉर्म होती है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी। इसमें क्या होता है, इंडिया विक्स तो हमें पूरे मार्केट की वॉलिटिलिटी बताता है। वॉलिटिलिटी से क्या मतलब होता है कि कितना मार्केट ऊपर की साइड पे मूव कर सकता है या फिर नीचे की साइड पे मूव कर सकता है। सिंपली डायरेक्शन हमें पता नहीं चलेगा, पर यह पता चल जाएगा कि बड़े मूव हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर छोटे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से जो आईवी होती है वो हमें ये शो करती है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस होती है, चाहे कॉल ऑप्शन की हो या पुट ऑप्शन की हो, उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है उसमें क्या वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। यानी आईवी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो बड़ी बड़ी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, ज्यादा प्रीमियम मूव करता हुआ नजर आ सकता है। आईवी अगर गिरती हुई नजर आ रही है, कम देखने को मिल रही है, तो कोई बड़ा मूव हमें वहां पे देखने को हो सकता है ना मिले। एंड बाकी सब चीजों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ आईवी को ऊपर नीचे करते हैं तो भी वहां पे हमें ऑप्शन के प्रीमियम में ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा, यानी प्रॉफिट लॉस हमें चलता हुआ नजर आएगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आईवी का खेल समझाने के लिए निफ्टी का चार्ट मैंने यहां पे ओपन कर रखा है, जो कि मार्केट अभी लाइव चल रहा है 22,140 के आसपास निफ्टी का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सेंसिबल पे। सेंसिबल पे ये आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस मैंने ओपन कर रखी है। तो निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस में 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम आके, मतलब कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस को हम चूज करके, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कॉल्स देखने को मिल रहे होंगे और राइट साइड पे आपको पुट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने कॉल के भी 10 लॉट यहाँ पे बाय कर लिए हैं और यहाँ पे पुट के भी 10 लॉट हमने यहाँ पे बाय कर लिए हैं। और यहाँ पे नीचे की साइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है पूरी हमारी आईवी। जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रीसेट आईवी का ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमें 17 के आसपास की आईवी देखने को मिल रही है 22,100 की स्ट्राइक प्राइस की। अब मैं यहाँ पे आपके सामने आईवी को अगर बढ़ाता हूं, ध्यान से देखना, यहाँ पे 17 से मैं अगर इसको आगे लेके जाता हूं, 18 पे कर देता हूं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, जो प्रोजेक्टेड लॉस हमें दिखा रहा था वो 5,000 से ज्यादा के 6,000 के आसपास के प्रॉफिट में आ चुका है। और दोबारा से आगे करके देखते हैं, और थोड़ी सी अगर आईवी हमें बढ़ती हुई नजर आती है तो यहाँ पे 12,000 के प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। उसके बाद और अगर आईवी को बढ़ाते हैं, 20 पे चली जाती है आईवी, तो 18,000 के प्रॉफिट के आसपास हम आ चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे वापस से रीसेट आईवी पे क्लिक कर देते हैं, जिससे कि जो एक्चुअल आईवी करंटली अभी हमारी चल रही है मार्केट में, उस पे हम आ जाए। अब यहां से अगर हम आईवी को थोड़ा सा माइनस में ले जाना चालू करते हैं, 15 के आसपास अगर आईवी हमें देखने को मिलती, यानी आईवी गिरना चालू हुई है, तो वहां पे हमारा लॉस भी बढ़ना चालू हो गया है। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा 13,500 के आसपास हमें लॉस देखने को मिल रहा है, 13,500 के आसपास। और थोड़ा सा अगर आईवी को हम माइनस में लेके जाते हैं, 14 के आसपास आईवी को ले गए, तो यहाँ पे 20,400 के आसपास हमें लॉस देखने को मिल रहा है। इस तरह से कंप्लीट खेल रहता है आईवी का। और थोड़ा सा नेगेटिव में ले जाएंगे, 13 पे ले जाएंगे, तो 26,000 का लॉस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर की साइड पे निफ्टी का प्राइस चेकआउट कर सकते हैं, वही 22,138 22,140 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक प्राइस वगैरह में भी कुछ भी चेंज नहीं करा है हमने, सिर्फ आईवी को प्लस और माइनस करने से हमारा लॉस और प्रॉफिट बढ़ता और घटता नजर आता है। सिंपली जब भी हमें आईवी बढ़ती हुई नजर आती है तो वहां पे ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे होना चालू हो जाते हैं। इस वजह से अगर हम कोई ऑप्शन वहां पे बाय करके बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ेगा, तो हम प्रॉफिट में आना चालू हो जाएंगे। इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आईवी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईवी अगर गिरना चालू हो गई है तो ऑप्शन का जो हमने बाय कर रखा है प्रीमियम, वो गिरना चालू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा लॉस बढ़ना चालू हो जाएगा अगर हम एक ऑप्शन बायर है तो।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली किसी भी चीज की अगर वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, लेट सपोज कोई भी स्टॉक है या फिर कोई भी इंडेक्स वगैरह है, इन शॉर्ट उसको कॉमन नेम दे देते हैं स्पॉट का। कोई भी स्पॉट की अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वॉलिटिलिटी से मतलब होता है काफी ज्यादा ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक या फिर इंडेक्स। तो अगर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स के मन में डर बढ़ना चालू हो जाता है, फियर बढ़ना चालू हो जाता है। तो जब भी उनके मन में फियर बढ़ना चालू होगा तो वो ऑप्शंस को महंगे दाम पर बेचना चालू कर देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही देखा गया है कि ऑप्शन सेलर्स ही डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम का क्या प्राइस रहेगा। तो अगर उनके मन में डर बढ़ना चालू हो गया है कि यार ये स्टॉक तो कभी भी ऊपर नीचे जिगजैग कर रहा है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है इसमें, या फिर लेट सपोज कोई इवेंट ऐसा आने वाला है अपकमिंग डेज में जहां पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट में ऊपर या नीचे किसी एक साइड पे बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, तो उस टाइम पे भी ऑप्शन सेलर्स के वहां पे डर बढ़ना चालू हो जाता है। तो वो महंगे दामों पे ऑप्शंस को सेल करना चालू कर देते हैं, जिससे कि उनकी रिस्क जो है थोड़ा सा वहां पे मैनेज हो सके। और आईवी जो बढ़ती है उसके साथ साथ हमें ऑप्शंस के प्रीमियम भी महंगे मिलना चालू हो जाते हैं, चाहे कॉल की बात करें या फिर पुट की बात करें, दोनों ही वहां पे राइज करना चालू कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन ये भी हो जाता है कि अगर ऑप्शन सेलर्स के मन में डर बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तो काफी लोग क्या करते हैं, कॉल भी बाय करके बैठ जाते हैं और पुट भी बाय करके बैठ जाते हैं कि एक चीज वहां पे हमारी जीरो हो गई तो दूसरी हमारी वहां पे हीरो हो जाएगी। तो इस चीज से, इस रिस्क से बचने के लिए भी ऑप्शन सेलर्स प्राइस वहां पे महंगा कर देते हैं, महंगे में बेचना चालू कर देते हैं ऑप्शंस को। इसीलिए आपने सुना हो तो ऑप्शन सेलर्स को ऑप्शन राइटर्स भी कहा जाता है। वो राइटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वही डिसाइड करते हैं मोस्टली ऑप्शंस का क्या प्राइस रहेगा। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आईवी को हम कहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे कॉमन तरीका तो ये हो जाता है कि गूगल पे जाके एनएसई हमें टाइप करना है। सबसे पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा एनएसई ऑप्शन चेन का, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे टॉप पे आपको अंडरलाइन एसेट देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, जो कि अभी निफ्टी 50 यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है। और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट वगैरह देखने को मिल रही होगी। किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पे कॉल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट साइड पे पुट्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अभी एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम जैसा आपको यहां पे देखने को मिलेगा 22,200 के आसपास जब हम आते हैं तो ये हमें करंटली एट द मनी देखने को मिल रही है स्ट्राइक प्राइस, यानी इसी के आसपास निफ्टी घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है, जैसा हमने एग्जांपल में भी अभी देखा। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कॉल का, यहाँ पे जो कलर है इसके ऊपर के कॉल का कलर आपको अलग देखने को मिल रहा होगा और इसके नीचे का यहाँ पे आपको पुट का कलर अलग देखने को मिल रहा होगा। तो बाकी सारी आईवी से तो हमें उतना मतलब नहीं होता है, ओटीएम और जो आईटीएम आईवी होती है उनसे हमें कोई भी मतलब नहीं होता है, सिर्फ एट द मनी की आईवी को हमें ज्यादा चेक करना होता है। तो जैसा हम यहाँ पे ऊपर की साइड पे चेकआउट करते हैं, लेफ्ट साइड पे कॉल्स की आईवी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और राइट साइड पे पुट्स की आईवी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर हम एनएससी की साइड पे चेकआउट नहीं करना चाहते आईवी को, वो हमें टिपिकल लगता है, तो सेंसिबल, ऑप्स्ट्रा या फिर कोई निफ्टी ट्रेडर इस टाइप की साइट पे जाके हम चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी वहां पे साइट पे जाके। ये किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक डेमो में आपके सामने शो कर देता हूं। सेंसिबल हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पे एनालाइज पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट हो रखा है, इसको आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक तो इस तरह से आपको आईवी देखने को मिल जाएगी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की अगर हमें चेकआउट करनी है तो, जैसा मैंने आपसे कहा 21,500 की ये चल रही है, ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जैसा हमने एनएसई में देखा। इस तरह से अगर हमें नहीं देखना है तो यहाँ पे निफ्टी जहां पे हमने सेलेक्ट किया था इसके आगे आपको यहाँ पे इन्फो बटन देखने को मिलेगा, इसको इन्फो बटन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको एक्चुअल आईवी देखने को मिल जाएगी जो प्रॉपर अभी निफ्टी की आईवी चल रही है, सिर्फ एक ही आईवी यहां पे देखने को मिलेगी, वो भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की। यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जैसा मैंने आपको एनएससी की आईवी सेलेक्ट करते हुए टाइम बताया कि एट द मनी आईवी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बाकी आईटीएम पे क्या चल रहा है, ओटीएम पे क्या चल रहा है, उससे हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी प्रकार का कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी साइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं पर्सनली सेंसिबल को ज्यादा यूज करता हूं, कभी कभी मैं ऑप्स्ट्रा को भी यूज करता हूं, उसपे भी सेम टाइप का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, सेम टाइप की वो साइट है। और कभी कभी निफ्टी ट्रेडर्स को भी मैं यूज कर लेता था पहले, अभी फिलहाल यूज नहीं करता। निफ्टी ट्रेडर नाम से भी आपको एक ऐसी ही साइट देखने को मिल जाएगी, तो किसी भी साइट को आप यूज कर सकते हैं। सेंसिबल को यूज करने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि ये सारे जो डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं, जैसे कि ज़ीरोधा होल्डर्स हो गए, एंजल वन, अप स्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, 5 पैसा, आईआईएफएल, इन सब के लिए प्रीमियम वर्जन फ्री है सेंसिबल का। तो अगर आपका भी इनमें से किसी पे अकाउंट है तो आप आराम से सेंसिबल को प्रीमियम वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि और भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो हमने चेकआउट करा कि किस तरह से हम इंडेक्स की आईवी चेकआउट कर सकते हैं, पर हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक की अगर आईवी चेकआउट करनी है तो सेम एनालाइज पे क्लिक करना है। पहले हमने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया था, इस बार हमें स्क्रीनर पे क्लिक करना है। उसके बाद इस टाइप का कुछ आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पे काफी सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट से यहां पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कौन से सेक्टर के आपके स्टॉक्स चाहिए, निफ्टी 50 के आपको स्टॉक चाहिए तो वो सारे यहां पे खुल जाएंगे। उसके बाद यहां पे आपको सबकी एटीएम आईवी यहां पे देखने को मिल जाएगी इस तरह से। और ये आईवी चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि कल से आज में क्या चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ये अडानी ईएनटी है, तो इसमें आईवी में कल से -2.8 2.9 के आसपास हमें देखने को मिल रही है, यानी गिरती हुई नजर आई है आईवी।
उसके बाद ये आईवीपी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसको अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी आईवी महंगी चल रही है, यानी कि हायर साइड पे चल रही है या फिर लोअर साइड पे चल रही है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ऑप्शन के प्रीमियम महंगे चल रहे हैं या फिर सस्ते चल रहे हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आती हैं, जैसा कि ओआई चेंज हो गया, पीसीआर हो गया, मैक्स पेन हो गया। इन सब के नॉलेज भी हम आगे आने वाले वीडियोस में लेंगे, पर फिलहाल हम यहाँ पे आईवी को डिस्कस कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आईवी हमें कब बढ़ती हुई नजर आती है। तो जनरली जब मार्केट में हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही हो, अनसर्टेनिटी किसी भी रीजन से हो सकती है, चाहे वहां पे कोई इवेंट हमें देखने को मिलने वाला हो, कोई सर्टेन इवेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे सामने इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस टाइम पे भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है, तो साथ के साथ आईवी भी हमें बढ़ती हुई नजर आती है। या कोई जैसे बजट डे हो गया, या कोई वहां पे हमें आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट वगैरह इस टाइप का कुछ इवेंट हमें देखने को मिल रहा हो, तब भी हमें मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे मिलना चालू हो जाते हैं, यानी कि आईवी बढ़ना चालू हो जाती है। उसी तरह से कुछ अनसर्टेन इवेंट भी होते हैं हमारे, अनसर्टेन इवेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हमें डिजास्टर देखने को मिल गया, कोई कैलेमिटी देखने को मिल गई, लाइक कोरोना वायरस वगैरह, या कुछ भी XYZ कोई स्कैम वगैरह हमारे सामने आ गया, उस तरह से हमें वहां पे कोई अनसर्टेन इवेंट देखने को मिल रहा है, तब भी आईवी हमें बढ़ती हुई नजर आती है। यानी उस टाइम पे चाहे हम कॉल बाय कर रहे हो या फिर हम पुट बाय कर रहे हो, दोनों ही हमें थोड़ा थोड़ा महंगे मिलना चालू हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने की क्या होती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हमने ऑप्शन में बाय कर रखा है और आईवी हमारे टाइम पे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस तरह से, यानी हम ऑप्शन बाय करके बैठे हैं ऑलरेडी और उस टाइम पे फिर आईवी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तब तो हमें उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर अगर आईवी ऑलरेडी बढ़ चुकी है और यहां पे जाके हम बाय कर रहे हैं, तो गलती से भी अगर थोड़ा भी मार्केट रुकना चालू होगा तो बहुत तेजी से हमें प्रीमियम गलते हुए नजर आएंगे। या फिर लेट सपोज इवेंट के चक्कर में वहां पे हमें आईवी राइज करती हुई नजर आ रही थी। एग्जांपल ले लेते हैं कि बजट डे हमें देखने को मिलने वाला था, तो उसके चक्कर में आईवी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो जैसे ही बजट की अनसर्टेनिटी वहां पे खत्म होने लगती है, बजट की स्पीच वगैरह खत्म होने लगती है, तो वहां पे तेजी से हमें आईवी में क्रैश देखने को मिलता है। तो फिर भले ही आपके फेवर में अगर मूव चल भी रहा हो, जैसे अपसाइड का मूव चल रहा है और आपने कॉल बाय कर रखा है, तो भी आपको उतनी तेजी से प्रीमियम बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। अब कुछ कंडीशंस को हम चेकआउट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में आईवी के रिलेटेड और भी यहाँ पे क्लैरिटी बन जाएगी। निफ्टी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, निफ्टी का मूव हमें अपर साइड पे देखने को मिल रहा था इस तरह से, उस टाइम पे हमने बाय भी कॉल कर रखा था वहां पे और आईवी भी हमारे फेवर में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ये हो जाता है सबसे बेस्ट केस यहाँ पे, जिसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रीमियम मूव करता हुआ नजर आएगा। वहीं पे सपोज करते हैं निफ्टी तो ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हमने बाय भी वहां पे कॉल कर रखा है, पर आईवी हमें गिरती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, और बल्कि अगर आईवी तेजी से क्रैश होना चालू होती है तो यहाँ पे हो सकता है हमारा प्रीमियम भी गलना चालू हो जाए, तो उस केस में हमें वहां पे अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पे सपोज करते हैं चार्ट तो नीचे की साइड पे गिरता हुआ नजर आने लग गया हमें, और हमने गलती से वहां पे कॉल बाय कर रखा था, यानी हमने कॉल बाय करा और प्राइस वहां पे गिरना चालू हो गया, पर आईवी फिर भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहां पे हमें उतना अच्छा लॉस देखने को नहीं मिलेगा, या हो सकता है हम कॉस्ट के आसपास ही घूमते रहें, हल्का फुल्का ग्रीन से लेकर न्यूट्रल की साइड पे हम वहां पे घूमते रहें, यानी उतना मेजर कोई लॉस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे टाइम पे जहां पे हम प्राइस नीचे की साइड पे गिर रहा है और उसके अगेंस्ट में बैठे हुए हैं, कॉल लेके बैठे हुए हैं, और आईवी अगर बढ़ना चालू कर देती है, तो आईवी हमारे वहां पे सेवियर का काम करती है, आईवी हमें लॉस होने से बचा लेती है। तो अगर कभी चार्ट अगेंस्ट में मूव करता हुआ नजर आए पर फिर भी ऑप्शन का प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं गल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आईवी बढ़ती हुई नजर आ रही होती है। और वहीं पे सपोज करते हैं प्राइस नीचे की साइड पे गिर रहा था, फिर भी हम वहां पे कॉल बाय करके बैठे हुए हैं और आईवी भी गिरना चालू हो जाती है, तो इस केस में हमें सबसे ज्यादा बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, सबसे जल्दी यहाँ पे ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ये सबसे वर्स्ट केस हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में आईवी की वजह से भी प्रीमियम गिर रहा है और प्राइस नीचे गिरने की वजह से भी हमारे कॉल का प्रीमियम गिर रहा है, तो डबल पेनिट्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आईवी हमारी बढ़ी हुई चल रही है, यानी ज्यादा चल रही है, या फिर गिरी हुई चल रही है, डाउन साइड पे चल रही है, उसका पता हमें किस तरह से चलेगा। तो सबसे कॉमन तरीका तो पहला हो जाता है कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम आराम से पता लगा सकते हैं, उसमें ना हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत है, ना ही और किसी अदर चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई निफ्टी ट्रेडर हैं, तो वहां पे हमें पता होगा निफ्टी के नॉर्मल प्रीमियम किस तरह से चलते हैं, और अभी करंटली हमें प्रीमियम महंगे देखने को मिल रहे हैं या फिर सस्ते देखने को मिल रहे हैं। एक तो सबसे कॉमन तरीका ये हो जाता है कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सेकंड तरीका वो हो जाता है जो उनके काम आने वाला है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कि यार प्रीमियम महंगा चल रहा है या फिर सस्ता चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें यूज लेना होता है एक कंसेप्ट को, जिसको कहा जाता है आईवीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। आईवी की फुल फॉर्म होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इंप्लाइड वोलेटिलिटी इसको कहते हैं इसलिए है क्योंकि जो वोलेटिलिटी होती है वो ऑलरेडी ऑप्शन के प्रीमियम में इंप्लाइड हो चुकी होती है, जुड़ चुकी होती है। जैसे वोलेटिलिटी बढ़ी है तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ना चालू हो गए होंगे, तो वो ऑलरेडी प्रीमियम में ऐड हो चुकी होती है, इसलिए उसको इंप्लाइड टर्म बोला जाता है। उसी तरह से जो आईवीपी होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, वो हमें हेल्प करता है ये जानने में कि जो हमारी करंट आईवी चल रही है वो हायर साइड पे चल रही है या फिर लोअर साइड पे चल रही है। अब आईवीपी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम वापस से सेंसिबल पे आ चुके हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, कैलकुलेट हमें कुछ भी नहीं करना है, सब कैलकुलेट करके दे रखा है, आईवी भी कैलकुलेट करके दे रखी है, आईवीपी भी कैलकुलेट करके दे रखी है।
यूज हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए। आईवी का तो यूज हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब उसको चेकआउट करने के लिए कि वो हायर साइड पे चल रही है या फिर लोअर साइड पे चल रही है, ये हमें पता लगाना है आईवीपी से। ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, फिर उन्हें दिक्कत आती है कि आईवी महंगी चल रही है या फिर सस्ती चल रही है, ये वो समझ नहीं पाते। क्योंकि आईवी हर चीज की हमें अलग देखने को मिलती है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर को हम रट के नहीं बैठ सकते। जैसे आपको देखने को मिलेगा एबीबी स्टॉक की यहाँ पे 47 चल रही है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये महंगी है या फिर सस्ती है? सबसे पहले तो आईवीपी उस तरह से होता है जैसे आपने पीई रेशियो का नाम सुना होगा। स्टॉक्स में पीई रेशियो करके एक टर्म होती है। तो एक तो होता है उस प्रॉपर स्टॉक का पीई रेशियो, और उसको हम कंपेयर करते हैं पूरे सेक्टर के पीई रेशियो से। यानी कोई मेटल सेक्टर का स्टॉक है तो उसका पीई रेशियो पहले हम निकालते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं पूरे मेटल सेक्टर के पीई रेशियो से। उसी तरह से ये करंट आईवी हमें देखने को मिल रही है, इसको हमें कंपेयर करना है आईवीपी से। लोअर साइड पे चल रही है तो उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, हायर साइड पे चल रही है तो उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं, किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या प्रो टिप्स हैं, वो अभी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आईवीपी हमें हेल्प करता है ये जानने में कि लास्ट 52 वीक्स में, यानी कि पिछले पूरे एक साल में जो अभी करंट आईवी चल रही है, क्या हम उससे नीचे ट्रेड कर रहे थे या फिर हम उससे ऊपर ट्रेड कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी की मंथली आईवी यहां पे हमें देखने को मिल रही है 14 के आसपास और उसका आईवीपी चल रहा है 86 के आसपास। तो ये हमें शो करता है कि लास्ट 52 वीक्स में, यानी कि लास्ट पिछले एक साल में, निफ्टी की जो आईवी है वो 14 से नीचे ही हमें देखने को मिल रही थी 86% ऑफ द टाइम। ये इसको हम परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करते हैं। आईवी जो रहता है वो भी परसेंटेज में होता है, उसको परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। तो ये जो भी हमें देखने को मिल रहा है ये सब परसेंटेज में है, आईवीपी भी परसेंटेज में चल रहा है। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे 86% टाइम 14 के नीचे ही चल रही थी निफ्टी की आईवी। और जैसा आपको पता होगा परसेंटेज होती है टोटल 100%, तो बची हुई कितनी परसेंट हुई? 14%। यानी 100 में से अपन ने 86 को माइनस करा तो 14% टाइम ही सिर्फ ऐसा हुआ है पिछले 52 वीक में कि हम 14 से ऊपर कहीं पे ट्रेड कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चलता है कि हम हायर साइड पे चल रहे हैं आईवी के, क्योंकि 86% रेशियो ज्यादा है। वो हमें ये शो कर रहा है कि 86% टाइम हम उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे थे, यानी कि 13 चल रही होगी, 12 चल रही होगी, 11 चल रही होगी, अभी 14 हमें देखने को मिल रही है। जिसको नहीं समझ में आया है ये कंसेप्ट दोबारा से समझ लेना। जैसा कि यहाँ पे अडानी ईएनटी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे अभी नॉर्मल आईवी जो चल रही है वो तो 38 हमें देखने को मिल रही है और आईवीपी हमें देखने को मिल रहा है 12%। तो ये हमें शो करता है लास्ट के 52 हफ्तों में, 52 वीक्स में सिर्फ और सिर्फ 12% टाइम ऐसा हुआ है कि 38 के नीचे हम गए हैं, यानी मोस्टली हम उससे ऊपर ही घूमते रहे हैं। जो जैसा मैंने आपसे कहा 100% में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? 88% बचा। तो 88% टाइम हम 38 के ऊपर ही घूमते रहे हैं, यानी भले ही 39 चल रहा होगा, 40 चल रहा होगा, 50 चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, पर 88% टाइम यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम 38 के ऊपर ही चल रहे थे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अडानी ईएनटी की वॉलिटिलिटी जो है आईवीपी अभी लोअर साइड पे चल रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12% ही ऐसा हुआ है कि 38 के नीचे हम गए हैं, जहां पे 37, 36, 35 इस तरह से हमें देखने को मिला होगा। तो इस तरह से कंपेयर किया जाता है। ये जो हमें परसेंटेज दे रखी है 12% टाइम बस ऐसा हुआ है कि हम 38 के नीचे ट्रेड कर रहे थे पिछले 52 हफ्तों में। बहुत ही आसान कंसेप्ट है पर काफी सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर इस तरह से हमें पूरा कंसेप्ट ध्यान में नहीं रहता है तो सिंपली हम इसको इस तरह से रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि परसेंटेज जो होती है पूरी 100% होती है, उसमें से अगर हम 86, 84, 99 इस तरह से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आईवी हायर साइड पे बनी हुई है, यानी कि वॉलिटिलिटी अभी बढ़ी हुई है। वहीं पे हम इस तरह से 11, 12, 15 लोअर साइड पे चल रहे हैं परसेंटेज के, तो कहीं ना कहीं पे आईवी लोअर साइड पे चल रही है। और लेट सपोज अगर आईवीपी 50 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 50, 60 के आसपास, तो कहीं ना कहीं पे न्यूट्रल आईवी हमें वहां पे देखने को मिल रही है। ना तो हम ज्यादा आईवी हमारी बढ़ी हुई है, ना ज्यादा आईवी गिरी हुई है। इससे आसान शब्दों में शायद ही कोई आपको आईवीपी का कंसेप्ट समझा पाए। ये हमें सिंपली ये जानने में हेल्प करता है कि आईवी हमारी हायर साइड पे चल रही है या फिर लोअर साइड पे चल रही है। अगर लोअर साइड पे चल रही है तो वहां पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे हमें रेंज देखने को मिलेगी। इस तरह से बहुत ज्यादा मार्केट रेंज में काम कर रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हमें छोटी छोटी रेंज देखने को मिलेगी वहां पे। पर जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा तब हमारे लिए ऑप्शन बायर, एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए बेनिफिट रहता है। रेंज हमें परेशान तो करती है, पर जैसे ही रेंज का कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह होता हुआ नजर आए उस टाइम पे हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है वहां पे ऑप्शन बाइंग करने का। और जब भी कोई रेंज ब्रेकआउट हो रही हो वहां पे, अगर आईवी लोअर साइड पे चल रही है और रेंज ब्रेकआउट हो रही है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा डर लगना चालू होगा। उनके पास ज्यादा बफर नहीं होगा वहां पे, अगर वो स्ट्रेडल या फिर स्ट्रेंगल बना के बैठे हुए हैं। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल क्या होता है? सिंपली कॉल पुट को अगर सेल करके वो बैठे हुए हैं तब भी उनके पास ज्यादा बफर नहीं होगा, तो उनको थोड़ा दूर जाते ही वहां पे अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ेगा। तो उस केस में बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम होता है, स्पेशली एक्सपायरी या एक्सपायरी के पास में अगर हम चल रहे हैं और आईवी हमें लोअर देखने को मिल रही है, तो वहां पे अगर कोई भी रेंज का ब्रेकआउट वगैरह होता हुआ हमें नजर आए तो लंबे टारगेट्स के लिए, बड़े टारगेट्स के लिए हम वहां पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आईवी लोअर साइड पे चल रही है तो ऑप्शन का प्रीमियम वैसे ही कम चल रहा होगा। एक्सपायरी के पास अगर हम आ चुके हैं तो वहां पे और कम हो चुका होगा प्रीमियम।
तो ज्यादा स्कोप बचता नहीं है ऑप्शन सेलर के पास। जैसे ही उसके अगेंस्ट में मूव आएगा तो वहां पे तुरंत उसको कट डाउन करके भागना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे सबसे बेस्ट रहता है हमारे लिए ऑप्शन बाय करना। अब वहीं पे सपोज करते हैं कि आईवी अगर हमारी हायर साइड पे बनी हुई है, तो हायर साइड में क्या होता है, मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे। इस तरह से बड़ी रेंज में मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आएगा। यानी जैसे कि बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 400 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर, इस तरह से मूव करता हुआ वो नजर आएगा अगर आईवी वहां पे बड़ी हुई है तो। और ऐसे टाइम पे हमें क्या होता है, ऑप्शन का प्रीमियम भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमें इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो बीच के मोमेंटम होते हैं इसको पकड़ के हमें निकलना है। जहां से प्राइस मोमेंटम लेता दिखे वहां पे एंटर करा, और जहां पे रेजिस्टेंस आने वाला हो वापस से, जैसे कॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जहां से मोमेंटम बढ़ना चालू हुआ बैंक निफ्टी का, वहां पे एंटर करा, और रेजिस्टेंस आने वाला हो या उसके थोड़ा पहले से ही हमें एग्जिट होकर वहां पे निकल जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम कॉल बाय करके बैठे हैं और आईवी बड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस के पास हम पहुंच चुके हैं, तो जरा सा भी अगर वहां पे चार्ट रुकेगा तो बहुत तेजी से हमारा ऑप्शन का प्रीमियम नीचे की साइड पे आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम वहां पे काफी ज्यादा बड़े हुए रहते हैं, तो उनमें और बढ़ने का स्कोप कम रहता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा रुकना चालू होते हैं, वहां पे ऑप्शन सेलर्स तेजी से एक्टिव होने का ट्राई करते हैं। क्योंकि लेट सपोज अगर कोई भी प्रीमियम नॉर्मली 200 का चलता है, वो अभी हमें 300 या फिर 400 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस वगैरह के पास चार्ट पहुंचेगा, कॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के पास चार्ट पहुंचेगा, तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स को वो ज्यादा लुक्रेटिव लगेगा। उनको ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इसको बेचता हूं तो 300-400 पॉइंट के आसपास तक मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स का मैक्सिमम प्रॉफिट ही वो होता है जो ऑप्शन की प्राइस हमें देखने को मिल रही होती है। यानी 200 से ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो अगर 300-400 चल रही है प्राइस, तो वहां से अगर जीरो होता है तो उनको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि अगर हमारी वॉलिटिलिटी बड़ी हुई है, जैसा अभी के टाइम पे हम हायर साइड पे चल रहे हैं, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है क्योंकि अभी रिसेंटली बजट डे यहाँ पे ओवर हुआ है, उसके बाद अभी इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं, तो वॉलिटिलिटी हायर साइड पे अपने चल रही है। तो ऐसे टाइम पे हमें वहां पे इस तरह के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो उसमें हम ये सोचें कि होल्ड करके लंबा बैठ जाते हैं, यहां से और भग जाएगा भग जाएगा, पर होगा क्या, जैसे ही चार्ट थोड़ा सा रुकेगा वहां पे हमें वापस से वो प्रीमियम ही देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप का अभी मार्केट चल रहा है। जैसे ही आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिले, वहां पे तुरंत आपको एग्जिट करके निकल जाना है। क्योंकि जैसे ही बड़ी कैंडल्स बनी है मतलब वहां पे एक मोमेंटम आया है, उसके बाद अगर मोमेंटम हल्का फुल्का भी शांत होने लगेगा तो मान के चलना कि प्रीमियम आपका बहुत तेजी से गलता हुआ नजर आएगा। तो अभी के टाइम पे सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम फॉलो कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आईवीपी 50 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है तो मतलब आईवी न्यूट्रल चल रही है हमारी, ना ज्यादा हायर साइड पे है ना ज्यादा लोअर साइड पे है। उसमें दोनों साइड की हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। वहां पे थोड़ी बहुत रेंज भी होगी, फिर थोड़ी देर वॉलेटाइल होगा मार्केट, फिर ट्रेंडी मूव भी हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से हमें देखने को मिलता रहेगा, वहां पे मिक्स माइंडसेट वहां पे चलता रहेगा। मेनली आईवी का इशू जब आता है जब या तो बहुत हायर साइड पे चल रही हो या फिर बहुत लोअर साइड पे चल रही हो। अब अगर हम लोग आईवी की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, हो सकता है आपके काम आ जाए। ये हमें पता लगाने में हेल्प करता है कि कोई भी स्टॉक है या फिर कोई भी इंडेक्स है वो कितने परसेंट से ऊपर या नीचे की साइड में मूव कर सकता है एक्सपायरी दिन तक, एक्सपायरी दिन के पहले पहले। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हमें स्पॉट प्राइस फिल करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो हमें यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आईवी परसेंटेज डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई करना है वापस से अंडर रूट लेना है हमें डी डिवाइड बाय 252। यहां पे डी का जो मतलब है वो डी का मतलब है कि कितने दिन यहां पे हमारे बचे हुए हैं एक्सपायरी दिन के लिए। अगर एक्सपायरी दिन आने में 10 दिन बचे हुए हैं तो यहां पे डी की जगह 10 फिल हो जाएगा। इस तरह से हमें यहां पे फिल करना है। बाकी सारी वैल्यू हम वहीं पे देख के फिल कर सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई का स्पॉट प्राइस क्या है वो यहां पे आ गया, आईसीआईसीआई की आईवी क्या चल रही है वो यहां पे आ गया, और एक्सपायरी में सपोज करते हैं 10 दिन बचे हैं तो वो यहां पे आ गया। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे काम आता है। अब लेट सपोज उस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू आती है 4, तो ये हमें शो करता है कि एक्सपायरी दिन के पहले पहले 4% से आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो सकता है या फिर नीचे की साइड पे शिफ्ट हो सकता है। अब सुनने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये कि हमें पता चल जाएगा कितनी रेंज निकल के आती है आईसीआईसीआई बैंक की, पर जनरली सबसे पहले तो ये ऑप्शन सेलर्स के ज्यादा काम आता है, जिससे कि वो उतने दूर का कॉल या फिर उतने दूर का पुट सेल करके वहां पे बैठ जाए। जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि 4% से ही वो मूव कर सकता है तो उसके दूर के वहां पे वो कॉल और पुट सेल करके उसका प्रीमियम खा सके। और दूसरी बात, मैं इस वजह से भी इसको यूज में नहीं लेता हूं क्योंकि जो स्पॉट प्राइस है वो वहां पे कंटिन्यू हमें शिफ्ट होती हुई नजर आती है, कभी क्या चल रही है कभी क्या चल रही है। उसी के साथ जो सेकंड वहां पे आईवी हम फिल करते हैं वो आईवी भी हमें शिफ्ट होती हुई नजर आती है। तो बार बार जो हमें फाइनल वैल्यू देखने को मिलती है फॉर्मूला की वो चेंज होती हुई नजर आती है। तो पर्सनली मैं उस फॉर्मूले को ज्यादा यूज नहीं करता हूं, रीजन मैंने आपको बता दिया है, और ना ही उसको रिकमेंड करता हूं आपको यूज करने के लिए। पर कंप्लीट बातों को हम डिस्कस कर रहे थे आईवी के रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया है। बाकी और भी काफी फॉर्मूले होते हैं, आईवी कैसे निकालना है, आईवीपी कैसे निकालना है, वो सब पर हमारे कुछ भी काम के नहीं है, इसलिए अननेसेसरी उनको डिस्कस करने से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब सारी चीजें हमें कैलकुलेट करके दे रखी है आराम से, तो हम उसको सिर्फ यूज में ले सकते हैं। हमें उतनी मेहनत नहीं करनी है सब फॉर्मूले वगैरह लगाने की। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं आईवी के रिलेटेड डिस्कस करने को। जो भी हमने डिस्कस करा मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। अगर इतना भी किसी को पता है तो उसको आईवी का पूरा मतलब समझ में आ सकता है।
जैसा कि हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो डिस्कस करी थी, उसमें भी मैंने आप लोगों से पूछा था क्या आपको आईवी के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो काफी सारे लोगों ने कहा था कि हाँ आईवी के रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो ये आईवी के रिलेटेड आपके सामने वीडियो पेश कर दी गई है, जो कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगी। अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपकी क्वेरी हो, कुछ आपका फीडबैक हो, तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। आपके फीडबैक्स हमेशा वैल्यूएबल रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।